Hello बच्चों and welcome to the fifth episode of chapter motion for class 9 science। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर बदलाव आता है, फिर चाहे वो बढ़ जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए या वेलोसिटी कम हो जाए, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। राइट? कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन हो सकते हैं? 3 टाइप के। नंबर 1 पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी बढ़ती है। नंबर 2 नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी कम होती है। एंड नंबर 3 इज जीरो एक्सेलरेशन। जीरो यानी कि यहाँ पे ना तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी कि ना तो वेलोसिटी बढ़ती है, ना तो वेलोसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है। कुछ की पॉइंट्स है। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है और किस दिशा में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कम होना। और जीरो एक्सेलरेशन यानी नो चेंज एट ऑल। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके? इफ वेलोसिटी चेंजेस देयर इज एक्सेलरेशन, यानी कि अगर वेलोसिटी में कुछ बदलाव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन ढूंढने का फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन t, जहां पे v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, t यानी टाइम टेकन, इसकी मदद से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। याद रखना, क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया होगा, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया होगा, टाइम सेकंड में दिया होगा। और भी ऑप्शंस है किलोमीटर पर आवर या तो आवर्स में। लेकिन अगर कुछ वेलोसिटीज आपको मीटर पर सेकंड में दी हो और टाइम अगर आवर्स में दिया हो, तो आपको आवर्स को कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में, तभी आपका आंसर सही आएगा। राइट? रियल लाइफ एग्जांपल से करते हैं हम। तो अगर कार की स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाई जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर कार क्रूज कंट्रोल पे, आज के जमाने की गाड़ियां क्रूज कंट्रोल वाली आती है, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, तो उसे हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो चलिए हम जरा क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है तो जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यानी इस फॉर्मूला की मदद से जो हम आंसर ढूंढ रहे हैं, अगर वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो आंसर आ रहा है तो जीरो एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम भी है, जो है रिटार्डेशन। क्या नाम है उसका? रिटार्डेशन। आई होप आप लोगों को ये एक्सेलरेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इस YouTube वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लो और अपने दोस्त को भी भेज दो। सी यू अगेन टुमारो।